पिछले वीडियो में हमने यह समझा कि संस्कार क्या हैं और जीवन में उनकी आवश्यकता क्यों है। आज इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहले और सबसे मूल संस्कार गर्भाधान संस्कार पर आएंगे, जहां शास्त्र बताते हैं कि जीवन की दिशा की नींव सबसे पहले कैसे रखी जाती है। गर्भाधान संस्कार को यदि केवल एक जैविक प्रक्रिया समझ लिया जाए तो यह भारतीय शास्त्रीय दृष्टि का सबसे बड़ा अपमान होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गर्भाधान कोई साधारण शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर घटने वाली एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जहां केवल शरीर नहीं बनता बल्कि एक आत्मा अपने पिछले कर्मों, संस्कारों और अधूरे अनुभवों के साथ एक नए जीवन में प्रवेश करने की तैयारी करती है। भारतीय दर्शन यह स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा ना तो अचानक जन्म लेती है और ना ही किसी संयोग से माता पिता को चुनती है, बल्कि यह चयन एक गहन कर्मिक और चेतनात्मक गणना का परिणाम होता है। गर्भाधान संस्कार का मूल उद्देश्य यही था कि जिस क्षण आत्मा इस भौतिक लोक में प्रवेश करे वह क्षण अशुद्ध वासना, अचेतन इच्छा या केवल शारीरिक आकर्षण से नहीं बल्कि संयम, शुद्ध भावना और संतुलित चेतना से उत्पन्न हो, क्योंकि जिस चेतना में आत्मा प्रवेश करती है वही चेतना उसके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा जन्म से पहले किसी शून्य में नहीं भटकती, बल्कि वह सूक्ष्म लोक में अपने कर्मों के अनुरूप प्रतीक्षा अवस्था में रहती है, और जब उसके कर्म फलित होने योग्य होते हैं तब उसे ऐसा गर्भ, ऐसे माता पिता और ऐसे वातावरण मिलता है जो उसके पिछले संस्कारों से मेल खाता हो। यही कारण है कि एक ही घर में जन्मे दो बच्चों की प्रकृति, सोच, प्रवृत्ति और जीवन संघर्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि आत्माएं अलग अलग कर्मिक यात्राओं से होकर आती हैं। गर्भाधान संस्कार यह मानकर चलता है कि माता पिता केवल शरीर देने वाले माध्यम हैं, निर्माता नहीं। वास्तविक प्रवेश आत्मा का होता है और वह आत्मा माता पिता को नहीं चुनती बल्कि उस चेतना को चुनती है जिसमें वह अपने अधूरे कर्मों को भोग या पूर्ण कर सके। यदि किसी आत्मा के भीतर क्रोध, हिंसा, असंतुलन या गहरे द्वंद्व के संस्कार हैं तो वह ऐसी चेतना की ओर आकर्षित होती है जहां उसे वही अनुभव पुनः मिल सके। जबकि जिन आत्माओं में करुणा, विवेक और संतुलन के संस्कार होते हैं वे अपेक्षाकृत शांत, स्थिर और अनुशासित चेतना वाले माता पिता की ओर खींचती हैं। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि संतान माता पिता की केवल संतान नहीं होती, वह उनके कर्मों की प्रतिध्वनि होती है। गर्भाधान के क्षण माता पिता की मानसिक अवस्था, भावनात्मक स्थिति और आपसी संबंध अत्यंत निर्णायक होते हैं, क्योंकि उस समय केवल शरीर नहीं बनता बल्कि चेतना का बीज डाला जाता है। यदि गर्भाधान क्रोध, नशा, वासना, भय या असंतुलन की अवस्था में होता है तो आत्मा उसी कंपन के साथ शरीर में प्रवेश करती है और वही कंपन आगे चलकर बालक के स्वभाव, मानसिक संघर्ष और जीवन के उतार चढ़ाव में दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि गर्भाधान शांति, संयम, स्वीकार और कर्तव्य बोध की अवस्था में होता है तो आत्मा को अपेक्षाकृत संतुलित आधार मिलता है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं कि गर्भाधान संस्कार माता पिता के लिए नहीं बल्कि आने वाली आत्मा के लिए किया जाता था, ताकि उसे ऐसा प्रवेश द्वार मिले जहां वह अपने कर्मों को समझ सके, ना कि केवल भोग सके। आधुनिक मनुष्य इस सत्य को इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि उसने
आत्मा की अवधारणा को जीवन से हटा दिया है और जन्म को केवल दुर्घटना या जैविक परिणाम मान लिया है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि कोई भी आत्मा बिना कारण, बिना गणना और बिना उद्देश्य के जन्म नहीं लेती। प्रत्येक जन्म एक उत्तर है और प्रत्येक जीवन एक प्रश्न, और गर्भाधान वह बिंदु है जहां यह प्रश्न उत्तर में बदलना शुरू करता है। आत्मा माता पिता इसलिए नहीं चुनती कि वे अमीर हैं या गरीब, बल्कि इसलिए चुनती है कि उनके माध्यम से उसे अपने पिछले कर्मों का अनुभव किस रूप में मिलेगा। यही कारण है कि कई बार अत्यंत सदाचारी माता पिता के यहाँ कठिन स्वभाव की संतान जन्म लेती है और कई बार साधारण या संघर्षशील परिवारों में अत्यंत उच्च चेतना वाली आत्माएं जन्म ले लेती हैं, क्योंकि चयन सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि चेतनात्मक स्तर पर होता है। गर्भाधान संस्कार यह सिखाता है कि माता पिता को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वे संतान को जैसा चाहें वैसा बना लेंगे, क्योंकि आत्मा अपने साथ अपना प्रारब्ध लेकर आती है। माता पिता केवल उसे दिशा दे सकते हैं, बदल नहीं सकते। यही कारण है कि शास्त्र माता पिता को पहले स्वयं को शुद्ध करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जैसी चेतना होगी वैसे ही आत्मा आकर्षित होगी। आत्मा उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां केवल सुविधाएं हों, वह उस घर में प्रवेश करती है जहां उसका कर्म फलित हो सके, चाहे वह सुख के रूप में हो या संघर्ष के रूप में। गर्भाधान संस्कार का वास्तविक उद्देश्य इसी सत्य को स्वीकार करना था कि संतान ईश्वर का उपहार नहीं बल्कि कर्म का परिणाम है, और इस परिणाम के लिए माता पिता भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना के द्वार खोल दिए। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भाधान से पहले संयम, विचारवाणी और आचरण की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि उस एक क्षण में केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक पूरी जीवन यात्रा का बीज डाला जाता है। आधुनिक समाज में जब गर्भाधान केवल वासना, सुविधा या योजना बनकर रह गया है, तब आत्माएं भी उसी भ्रम के साथ प्रवेश कर रही हैं और परिणाम स्वरूप आज का मनुष्य भीतर से असंतुलित, भयभीत और उद्देश्यहीन दिखाई देता है। गर्भाधान संस्कार यह नहीं कहता कि संतान को नियंत्रित करो, वह यह कहता है कि स्वयं को शुद्ध करो, क्योंकि आत्मा तुम्हें देखकर नहीं तुम्हारी चेतना को महसूस करके आती है। यही वह बिंदु है जहां यह स्पष्ट होता है कि गर्भाधान संस्कार जीवन की पहली आध्यात्मिक शुरुआत क्यों कहा गया है, क्योंकि वहीं से आत्मा और शरीर की यात्रा एक दूसरे से जुड़ती है और वहीं से यह तय होना शुरू होता है कि आने वाला जीवन केवल जिया जाएगा या समझा भी जाएगा। गर्भाधान संस्कार के संदर्भ में जब यह कहा जाता है कि आत्मा माता पिता को चुनती है, तो इसका अर्थ किसी भावनात्मक या प्रतीकात्मक कल्पना से नहीं है, बल्कि यह भारतीय कर्म सिद्धांत और चेतना दर्शन की सबसे ठोस और कठोर व्याख्या है, क्योंकि शास्त्र आत्मा को न तो भोला मानते हैं और न ही किसी देव इच्छा से इधर उधर फेंकी गई सत्ता, बल्कि आत्मा को एक जिम्मेदार चेतना मानते हैं जो अपने ही कर्मों के परिणाम स्वरूप अगली यात्रा का द्वार स्वयं खोलती है। आत्मा का चयन कभी भी सामाजिक स्थिति, धन, सुंदरता या बाहरी सुविधा के आधार पर नहीं होता, बल्कि चयन उस वातावरण, उस मानसिकता और उस चेतनात्मक स्तर के आधार पर होता है जहां आत्मा अपने पिछले कर्मों के संस्कारों को भोग सके या उनसे ऊपर उठ सके। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि माता पिता संतान के निर्माता नहीं बल्कि कर्मों के द्वार होते हैं। आत्मा माता पिता को नहीं चुनती, वह उस कर्म क्षेत्र को चुनती है जहां उसके संस्कार फलित हो सके, और माता पिता
उसी क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। यदि आत्मा के भीतर अधूरी इच्छाएं, दमन, भय, क्रोध या शक्ति संबंधी कर्म हैं, तो वह ऐसी चेतना की ओर आकर्षित होगी जहां उसे संघर्ष, दबाव या सीमाएं मिले, क्योंकि बिना टकराव के चेतना परिपक्व नहीं होती। यदि आत्मा ने पूर्व जीवन में अहंकार, नियंत्रण या दूसरों पर प्रभाव डालने के कर्म किए हैं, तो वह ऐसे माता पिता चुन सकती है जो स्वयं नियंत्रणकारी हों, ताकि वही अनुभव अब उल्टे रूप में आत्मा को मिले। यही कर्म का न्याय है, कोई दंड नहीं, केवल संतुलन। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि निर्दोष बच्चों को क्यों कष्ट मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण और उपनिषद दोनों स्पष्ट करते हैं कि आत्मा निर्दोष नहीं होती, केवल शरीर निर्दोष दिखाई देता है। आत्मा अपने साथ स्मृति नहीं, लेकिन संस्कार लेकर आती है, और वही संस्कार जन्म से ही उसके स्वभाव, भय, आकर्षण और प्रतिक्रियाओं में दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही गहरे, गंभीर और भीतर से पुराने लगते हैं, जबकि कुछ उम्र में बड़े होकर भी भीतर से अपरिपक्व रहते हैं। यह अंतर पालन पोषण से पहले ही मौजूद होता है। गर्भाधान संस्कार इसलिए बनाया गया था ताकि माता पिता अपनी चेतना को इतना स्थिर और शुद्ध कर सके कि अत्यंत अशांत आत्मा भी उस द्वार से प्रवेश करने पर कुछ संतुलन पा सके। शास्त्र यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा का कर्म बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे भोगने का ढंग बदला जा सकता है। यदि माता पिता की चेतना संतुलित है तो वही कर्म कम पीड़ा के साथ फलित होते हैं, और यदि चेतना अशांत है तो वही कर्म विनाशकारी रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि एक ही कर्म दो अलग अलग जीवनों में अलग अलग परिणाम देता है। आत्मा माता पिता के शरीर को नहीं चुनती, वह उनके मन की अवस्था, उनके संबंधों की प्रकृति और उनके भीतर चल रहे अधूरे द्वंद्व को चुनती है, क्योंकि वही उसके लिए कर्म क्षेत्र बनता है। यदि माता पिता के बीच दमन, असंतुलन या मौन संघर्ष है, तो आत्मा वहां इसलिए आती है क्योंकि उसे भी उसी प्रकार के द्वंद्व को समझना या चुकाना होता है। यही कारण है कि कई बार अत्यंत प्रेमपूर्ण माता पिता के यहाँ अत्यंत विद्रोही संतान जन्म लेती है, क्योंकि उसे भी उसी प्रकार के द्वंद्व को समझना या चुकाना होता है। यही कारण है कि कई बार अत्यंत प्रेमपूर्ण माता पिता के यहाँ अत्यंत विद्रोही संतान जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा को प्रेम का मूल्य समझने के लिए उससे टकराना होता है। इसी प्रकार कई बार अत्यंत कठोर और अनुशासन प्रिय माता पिता के यहाँ अत्यंत संवेदनशील आत्मा जन्म लेती है, ताकि कठोरता और करुणा दोनों का संतुलन स्थापित हो सके। यह सब संयोग नहीं, यह चेतना का गणित है। गर्भाधान के क्षण आत्मा उस चेतना से जुड़ती है जो उस समय माता पिता के भीतर सक्रिय होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भाधान केवल शरीर का नहीं, संस्कार का क्षण है। उस क्षण माता पिता के भीतर जो विचार, भाव, भय, आकांक्षा या तनाव होता है, वही आत्मा के लिए प्रवेश द्वार बनता है। यही कारण है कि गर्भ में ही कई बालकों का स्वभाव आकार लेने लगता है। कुछ गर्भ से ही असहज रहते हैं, कुछ शांत, कुछ अत्यधिक संवेदनशील। यह सब बाद की शिक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि प्रवेश के समय की चेतना का परिणाम होता है। आत्मा माता पिता को इसलिए भी चुनती है क्योंकि उसके कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे सामूहिक भी होते हैं। कई बार आत्मा किसी वंश, किसी परिवार या किसी सामाजिक संरचना से जुड़ी होती है और उसे वही पुनः प्रवेश करना होता है ताकि सामूहिक कर्म पूरे हो सके। यही कारण है कि
एक ही परिवार में पीढ़ियों तक एक जैसे पैटर्न चलते रहते हैं। वही रोग, वही संबंध, वही संघर्ष, वही धन, वही हानि या वही वैराग्य। यह आनुवांशिक नहीं, कर्मिक होता है। गर्भाधान संस्कार इस पूरे सत्य को स्वीकार करता है और माता पिता को यह स्मरण कराता है कि वे केवल संतान नहीं ला रहे हैं, वे कर्मों के प्रभाव को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए शास्त्र माता पिता को चेतावनी देते हुए यह बताते हैं कि संतान को दोष देने से पहले स्वयं को देखें, क्योंकि आत्मा ने जो द्वार चुना है वह संयोग नहीं है। आत्मा उस घर में नहीं आती जहाँ सब कुछ सही हो, बल्कि वहाँ आती है जहाँ कुछ समझा जाना बाकी हो। यही कारण है कि गर्भाधान संस्कार को जीवन की पहली आध्यात्मिक शुरुआत कहा गया है, क्योंकि वहीं से आत्मा और संसार का वास्तविक संवाद शुरू होता है। यदि उस संवाद की शुरुआत वासना, अज्ञान और असंतुलन से होती है तो आगे का जीवन भी संघर्षपूर्ण होता है, और यदि शुरुआत संयम, स्वीकार और जागरूकता से होती है तो वही जीवन कठिन होने पर भी अर्थपूर्ण बन जाता है। आत्मा माता पिता से कुछ लेने नहीं आती, वह स्वयं को समझने आती है और माता पिता उस समझ के माध्यम बनते हैं। यही कारण है कि शास्त्र माता पिता को पूज्य नहीं, उत्तरदायी कहते हैं। वे ईश्वर नहीं हैं, वे कर्म क्षेत्र हैं, और गर्भाधान संस्कार उस कर्म क्षेत्र की पहली रेखा खींचता है। गर्भाधान के बाद जब आत्मा गर्भ में प्रवेश कर चुकी होती है, तब उसके लिए संसार की पहली प्रयोगशाला माँ का गर्भ बनता है। और गरुड़ पुराण, उपनिषद तथा आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार शास्त्र इस तथ्य को अत्यंत स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि गर्भ कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि चेतना का सबसे संवेदनशील, सबसे ग्रहणशील और सबसे निर्णायक काल है। आधुनिक विज्ञान जिस समय को केवल जैविक विकास का चरण मानता है, शास्त्र उसी समय को संस्कार निर्माण का काल कहते हैं। गर्भ में आत्मा पूर्ण स्मृति के साथ नहीं होती, लेकिन वह पूर्ण संवेदनशीलता के साथ होती है। वह देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर अनुभव अत्यंत गहराई से करती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि गर्भ में दिया गया संस्कार जीवन भर नहीं, जन्मों तक साथ चलता है। गर्भाधान के क्षण में आत्मा जिस चेतना से जुड़ती है, वही चेतना अब माँ के विचारों, भावनाओं, भय, इच्छाओं और मौन में लगातार प्रवाहित होती रहती है। माँ का मन गर्भस्थ शिशु के लिए पहला संसार होता है। यदि उस संसार में अशांति है, द्वंद्व है, भय है या अस्वीकार है, तो आत्मा उन तरंगों को बिना किसी फिल्टर के ग्रहण करती हैं। इसी कारण कई बच्चे जन्म से ही घबराए हुए, असुरक्षित या अत्यधिक चौंकाने वाले होते हैं, जबकि कई बच्चे जन्म से ही स्थिर, शांत और सजग दिखाई देते हैं। यह अंतर किसी बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि गर्भकालीन चेतना से उत्पन्न होता है। शास्त्र यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म बात कहते हैं कि गर्भ में आत्मा शब्द नहीं समझती, लेकिन भाव को समझती है। यदि माँ बाहर से मुस्कुरा रही है लेकिन भीतर से भयभीत है, तो आत्मा भय ग्रहण करेगी, मुस्कान नहीं। यही कारण है कि गर्भ संस्कार में बाहरी अनुष्ठानों से अधिक माँ की मानसिक अवस्था पर बल दिया गया है। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति नहीं था, बल्कि माता पिता को यह चेतावनी देना था कि अब उनका प्रत्येक विचार किसी और की नियति में परिवर्तित हो रहा है। गर्भ में आत्मा के लिए सबसे शक्तिशाली तत्व माँ का मौन होता है। मौन में छिपा तनाव, मौन में छिपी असहमति, मौन में दबा हुआ दुख, ये सब आत्मा पर गहरे संस्कार छोड़ते हैं। यही कारण है कि कई बार बच्चे बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन भर एक अनाम, उदासी या खालीपन महसूस करते हैं। यह उस मौन का प्रतिध्वनि होता है जिसे गर्भ में अनुभव किया गया था। शास्त्र यह भी बताते हैं कि
गर्भ में पिता की भूमिका अप्रत्यक्ष लेकिन निर्णायक होती है। पिता की चेतना माँ के मन को प्रभावित करती है और वही प्रभाव गर्भ तक पहुँचता है। यदि पिता भय, क्रोध या असंतोष से भरा हुआ है तो माँ का मन भी उसी तरंग में डोलता है और वही तरंग गर्भ में प्रवेश करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भाधान के बाद पिता का कर्तव्य केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक संरक्षण भी है। गर्भ में आत्मा केवल माँ से नहीं पूरे वातावरण से संस्कार ग्रहण करती है। घर का वातावरण, संबंधों की भाषा, मौन में चल रहे संघर्ष, यह सब आत्मा के भीतर बिना किसी विश्लेषण के जमा होता जाता है। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही रिश्तों से डरते हैं जबकि कुछ अत्यधिक चिपकने वाले होते हैं। यह डर या चिपकाव उनके अपने जीवन का अनुभव नहीं बल्कि गर्भ में देखे गए संबंधों की प्रतिछाया होता है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि गर्भ में आत्मा अपने पिछले कर्मों का स्मरण नहीं करती लेकिन उन कर्मों से उत्पन्न प्रवृत्तियां सक्रिय होने लगती हैं। यह प्रवृत्तियां गर्भकालीन वातावरण से मिलकर एक विशिष्ट स्वभाव का निर्माण करती हैं। यदि आत्मा के भीतर क्रोध का संस्कार है और गर्भकाल में भी तनावपूर्ण वातावरण है तो यह क्रोध और अत्यधिक तीव्र रूप ले सकता है। लेकिन यदि वही आत्मा शांत और संतुलित वातावरण में प्रवेश करती है तो वही क्रोध अनुशासन और साहस में परिवर्तित हो सकता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि माता पिता आत्मा के कर्म नहीं बदल सकते लेकिन कर्म के फल की दिशा अवश्य बदल सकते हैं। गर्भ संस्कार इसी दिशा परिवर्तन का विज्ञान है। गर्भ में आत्मा अत्यंत ग्रहणशील होती है क्योंकि वहां अहंकार विकसित नहीं होता। गर्भ संस्कार इसी दिशा परिवर्तन का विज्ञान है। गर्भ में आत्मा अत्यंत ग्रहणशील होती है क्योंकि वहां अहंकार विकसित नहीं हुआ होता। जन्म के बाद जैसे जैसे अहंकार बनता है ग्रहणशीलता घटती जाती है। यही कारण है कि गर्भ में सुनी गई ध्वनियां, देखे गए भाव और अनुभव किए गए डर जीवन भर भीतर दबे रहते हैं। उपनिषदों में कई ऋषियों के गर्भकालीन बोध का उल्लेख मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि चेतना गर्भ में भी सक्रिय रहती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि गर्भकालीन तनाव बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है लेकिन शास्त्र यह बात हजारों वर्ष पहले कह चुके थे। गर्भ में आत्मा अपने आने वाले जीवन का प्रारूप नहीं बनाती लेकिन वह अपनी सीमाओं और संभावनाओं का बीज अवश्य ग्रहण करती है। यदि गर्भ में भय अधिक है तो जीवन में सुरक्षा की खोज अधिक होगी। यदि गर्भ में स्वीकार अधिक है तो जीवन में स्थिरता अधिक होगी। यही कारण है कि गर्भाधान संस्कार को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है। गर्भ में आत्मा के लिए समय अलग तरह से चलता है। वहाँ 9 महीने नहीं होते, वहाँ 9 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर पर चेतना का अलग प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक महीनों में आत्मा सुरक्षा और स्वीकार को ग्रहण करती है, मध्यकाल में भावनात्मक तरंगों को और अंतिम चरण में भय और आशा के मिश्रण को। यही कारण है कि जन्म के समय माँ की मानसिक अवस्था भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। भय में जन्मी आत्मा और शांति में जन्मी आत्मा के जीवन पथ में स्वाभाविक अंतर होता है। शास्त्र यह नहीं कहते कि भय में जन्मी आत्मा असफल होगी लेकिन वे यह अवश्य कहते हैं कि उसे जीवन में भय से ही सबसे अधिक संघर्ष करना होगा। गर्भ में आत्मा जो भी ग्रहण करती है वह उसके लिए सत्य बन जाता है क्योंकि उस समय आत्मा के पास तुलना या तर्क की क्षमता नहीं होती। यही कारण है कि गर्भकाल में माता पिता का प्रत्येक असंतुलन कई गुना बढ़कर
आत्मा में अंकित हो जाता है। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य इसी गुणा प्रभाव को समझना था। यह संस्कार माता पिता को यह याद दिलाता था कि वे केवल अपने लिए नहीं जी रहे, वे किसी और की चेतना की नींव रख रहे हैं। आज जब गर्भाधान संस्कार लुप्त हो गया है, तब संतान को दोष देना आसान हो गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संतान माता पिता का दर्पण होती है। गर्भ में आत्मा माता पिता को जज नहीं करती, वह केवल ग्रहण करती है। इसलिए गर्भकालीन अशांति का दंड आत्मा को नहीं, बल्कि पूरे जीवन को भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि गर्भ संस्कार को जीवन का मौन अनुबंध कहा गया है। एक ऐसा अनुबंध जिसे आत्मा शब्दों में नहीं, लेकिन चेतना में स्वीकार करती है। आज के समय में जब हम यह प्रश्न करते हैं कि गर्भाधान संस्कार क्यों लगभग समाप्त हो गया है और उसके स्थान पर केवल जैविक गर्भाधारण क्यों रह गया है, तो इसका उत्तर किसी एक कारण में नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की दिशा में छुपा हुआ है। गर्भाधान संस्कार का लोप केवल एक धार्मिक परंपरा का लोप नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर हुए एक गहरे पतन का संकेत है। शास्त्रों के अनुसार जब समाज शरीर को ही सत्य मान लेता है, तब संस्कार अनावश्यक लगने लगते हैं, क्योंकि संस्कार चेतना के लिए बनाए जाते हैं, शरीर के लिए नहीं। आधुनिक मनुष्य ने गर्भ को एक जैविक प्रक्रिया में सीमित कर दिया है, जहां संतान केवल एक परिणाम है, एक उपलब्धि है या कभी कभी एक दुर्घटना है। लेकिन आत्मा की यात्रा का विचार वहां से पूरी तरह लुप्त हो चुका है। जब गर्भ केवल मेरी संतान बन जाता है और एक आत्मा की अगली यात्रा नहीं रह जाता, तब गर्भाधान संस्कार अर्थहीन लगने लगता है। यही कारण है कि आज संतान के जन्म से पहले घर में उत्सव नहीं, बल्कि योजनाएं होती हैं। मौन साधना नहीं, बल्कि तनाव होता है। स्वीकार नहीं, बल्कि अपेक्षाएं होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जहां अपेक्षा होती है, वहां चेतना संकुचित होती है और वही संकुचन गर्भ में प्रवेश करता है। आज के माता पिता अनजाने में संतान पर अपने अधूरे सपनों का बोझ डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में स्वीकार करना नहीं सीखा। यही कारण है कि आज बच्चों में असंतुलन, असुरक्षा, आक्रोश और पहचान संकट इतनी कम उम्र में दिखाई देने लगता है। यह कोई पीढ़ीगत दोष नहीं है, यह गर्भकालीन चेतना का परिणाम है। गर्भाधान संस्कार का उद्देश्य संतान को महान बनाना नहीं था, बल्कि माता पिता को उत्तरदायी बनाना था। शास्त्र यह नहीं कहते कि तुम कैसी संतान चाहते हो, वे यह पूछते हैं कि तुम स्वयं कैसी चेतना हो, क्योंकि वही चेतना आगे प्रवाहित होगी। आज यह जब प्रश्न पूछना बंद हो गया है, तब संतान को सुधारने के लिए मनोविज्ञान, दवाइयाँ और अनुशासन का सहारा लिया जा रहा है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि चेतना का सुधार बाहर से नहीं, भीतर से होता है। गर्भाधान संस्कार के लोप का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने अपने जीवन के सबसे निर्णायक क्षण को सबसे अधिक अचेतन बना दिया है। वह क्षण जहां आत्मा प्रवेश करती है, वही क्षण आज सबसे अधिक जल्दबाजी, असावधानी और वासना में डूबा हुआ होता है। शास्त्रों के अनुसार वासना में किया गया गर्भाधान आत्मा के भीतर अस्थिरता को जन्म देता है, क्योंकि वह प्रवेश भय और अधैर्य की तरंगों से होता है। यही कारण है कि आज बहुत सी आत्माएं जन्म से ही बेचैन दिखाई देती हैं, जैसे वे इस संसार में आई तो हैं, लेकिन भीतर से सहज नहीं हैं। यह असहजता उनका दोष नहीं है, बल्कि उस द्वार की प्रकृति है जिससे उन्होंने प्रवेश किया। गर्भाधान संस्कार कोई कर्मकांड नहीं था, वह एक चेतावनी थी कि अब तुम्हारे भीतर का हर असंतुलन किसी और की नियति
बन सकता है। जब समाज इस चेतावनी को भूल गया तब परिवारों में पीढ़ीगत पीड़ा बढ़ने लगी। वही डर, वही क्रोध, वही टूटे हुए संबंध बार बार दोहराए जाने लगे। लोग इसे भाग्य कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे चेतना की निरंतरता कहते हैं। गर्भाधान संस्कार का समाधान आज के समय में किसी पुराने अनुष्ठान को यथावत दोहराने में नहीं है, बल्कि उसके मूल भाव को समझने में है। शास्त्र यह नहीं कहते कि मंत्र न बोलो तो संतान अशुद्ध हो जाएगी। वे यह कहते हैं कि यदि चेतना अशुद्ध है तो मंत्र भी निष्फल हो जाएगा। समाधान यह है कि माता पिता बनने से पहले मनुष्य स्वयं के भीतर ठहरना सीखे, अपने भय, अपनी अपेक्षाएं, अपने अधूरे घाव देख सके। क्योंकि आत्मा किसी पूर्ण संसार में नहीं आती, वह एक सीखने योग्य संसार में आती है। यदि माता पिता यह स्वीकार कर लें कि संतान उनके जीवन की कमी को पूरा करने नहीं आई, बल्कि अपनी यात्रा पूरी करने आई है, तो वही स्वीकार गर्भाधान संस्कार बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब माता पिता संतान को अपना विस्तार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र चेतना मान लेते हैं, तभी गर्भाधान पवित्र होता है। आज भी यदि माता पिता गर्भधारण के समय अपने भीतर यह मौन रख सकें कि हम केवल द्वार हैं, तो वही मौन सबसे बड़ा संस्कार है। गर्भाधान संस्कार का अंतिम सत्य यही है कि आत्मा को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रवेश का वातावरण बदला जा सकता है। और वही वातावरण आगे चलकर या तो पीड़ा को जन्म देता है या बोध को। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ त्याग दिया जाए, बल्कि यह कि चेतना को प्राथमिकता दी जाए। जब मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में भी अचेतन रहता है, तब वह परिणामों से पीड़ित होता है। गर्भाधान संस्कार हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर आरंभ जिम्मेदारी मांगता है, विशेषकर वह आरंभ जिसमें एक आत्मा की पूरी यात्रा जुड़ी हो। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि संतान माता पिता का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उनका दर्पण होता है। वह वही दिखाती है जो माता पिता ने देखा नहीं, स्वीकार नहीं किया या समझा नहीं। जब यह दृष्टि आ जाती है, तब दोष समाप्त हो जाता है और बोध प्रारंभ होता है। यही बोध गर्भाधान संस्कार की आत्मा है। यही कारण है कि शास्त्र गर्भाधान को जीवन की पहली आध्यात्मिक शुरुआत कहते हैं, क्योंकि वहीं से आत्मा और संसार का वास्तविक संवाद शुरू होता है। और यदि वह संवाद भय, अज्ञान और अधैर्य से शुरू हो तो जीवन संघर्ष में बदल जाता है। लेकिन यदि वह संवाद स्वीकार, संतुलन और मौन से शुरू हो तो वह जीवन साधना बन जाता है। यही गर्भाधान संस्कार का अंतिम, निर्णायक और आज के समय में सबसे आवश्यक संदेश है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कल अगले संस्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।